बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे। तो आज हमारा दूसरा एक्सरसाइज शुरू हुआ है कि बोर्ड का जो मैथमेटिक्स बुक है फर्स्ट ईयर का। दूसरा जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ी है, तकरीबन 5 और 6 ग्रेड से ये शुरू होती है ना। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है आज एक्सरसाइज की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का हम थोड़ा सा कंसेप्ट कर लेते हैं कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शायद आप लोगों के ज़हन से निकल गई हो। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसके दो फेसेस हैं, ठीक है ना। एक है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है ना, और दूसरा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यही दो फेसेस हैं इसके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कौन सा है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मैं विद बेस ऑफ रियल नंबर इसको लिखवा लेता हूं। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये कि a + b = b + a। सिर्फ इसमें क्या होते हैं, जगह चेंज होती है, टर्म वही होते हैं, लेकिन सिर्फ इसके प्लेसेस जो है ना इसको हम चेंज कर लेते हैं। a + b = b + इसकी छोटी सी मिसाल है 3 + 4 = 4 + 3। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इसको किस तरह लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ इसको z से रिप्रेजेंट करेंगे। z1 + z2 = z2 + z1। और ये स्टूडेंट नोट कर लें कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये हर फेस में वो मैट्रिसेस में हो, वो सेट्स में हो, तो ये क्या होता है, ये होल्ड होगी हर वक्त। अगर लेफ्ट और राइट में गलती आ गई तो वो आपकी गलती होगी, रूल गलत नहीं हो सकता है, ठीक है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सिर्फ मैट्रिसेस में जो है ना, मैट्रिसेस में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूं। विद बेस ऑफ मैट्रिसेस वहां पर कुछ इसमें चेंज आता है, वो फिर वहां पर इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है ये हर जगह क्या होगी, ये होल्ड होगी। क्लियर है। अच्छा, इसका दूसरा जो फेस है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इस तरह हम लिखते हैं कि a.b = b.a, या फिर इसी तरह हम फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल है 3 × 4 और 4 × 3, तो इधर b 12 आता है और इधर b 12 आता है, ठीक है ना। तो ये होल्ड होगी। अभी हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो इसमें लेफ्ट और राइट बराबर होंगे, लेकिन इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम इसको किस तरह लिखेंगे, सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पर इसको z से रिप्रेजेंट करें। z1.z2 = z2.z1। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और ये जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इसी प्रॉपर्टी का है, तो आइए इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इन्होंने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, किस इसके बराबर है। पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 = और ये बराबर है 2 + आयोटा के, 2 + आयोटा। इसी तरह z2 हमें दिया गया है जो कि बराबर है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 - आयोटा। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है कि इन्होंने लिखा है कि देन वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन बन गए। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हम इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी वेरीफाई करेंगे। ये इन्होंने हमसे दो पार्ट मांगे हैं। एक ये मांगा है कि z1 + z2 हमने इस इक्वल टू साबित करना है z2 + z1 के, और इसका दूसरा जो पार्ट है वो z1.z2 = z2.z1, ठीक है ना। अच्छा, इन्होंने जो कहा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वेरीफाई करना है वो ये प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई करना है वो ये प्रॉपर्टी है। तो आइए हम आते हैं पहला जो इसका पार्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड हमारे पास है प्रॉपर्टी का z1 + z2। तो देखिए इसी तरतीब से आप लोगों ने मैट्रिक्स में ये कॉम्प्लेक्स नंबर की इसी तरतीब से लिखते हैं। तो पहले z1 आया है, z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 + आयोटा। बिल्कुल इसी को फॉलो करना है। z1 पहले नंबर पर, तो इसकी वैल्यू भी हमने पहले नंबर पर लिखी है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, एडिशन का साइन है प्लस, और इसके बाद आखिर में z2 हमारे पास बराबर है
1 माइनस आयोटा के। तो स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी इसको डिस्कस किया था कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे तो रियल को रियल के साथ, रियल उस पार्ट को कहते हैं जिसके साथ आयोटा नहीं होता है, ठीक है ना। रियल को रियल के साथ प्लस करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ प्लस, जिसके साथ आयोटा लिखा होता है। तो इसी को ध्यान में रख के हम करेंगे। यहाँ आप देखिए z1 प्लस z2 which is equal to रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो ये 2 है और ये 1 है। तो इसको आप एक फ्रेंड्स कहते हैं ये z2 प्लस 1, ये z1 प्लस z2 का रियल पार्ट आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरह प्लस देखिए इमेजिनरी पार्ट, ये स्टेप जो है इसको जरा ध्यान से करें। इमेजिनरी जब हो गया तो इसका मतलब इसके साथ आयोटा जरूर होगा, ठीक है ना, आयोटा इसके साथ होगा। तो जब आयोटा होगा तो हमने आयोटा से कॉमन ले लिया है। ये दोनों इमेजिनरी पार्ट देखिए आप, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है वो है 1, इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है वो है -1। तो अब हमारे पास आ रहा है कि z1 प्लस z2 which is equal to 2 प्लस 1 से आता है 3 प्लस आयोटा इनकी से क्या आता है 0 आता है। तो हमारे पास लेफ्ट साइड हो गया z1 प्लस z2 which is equal to 3 प्लस 0 आयोटा। तो इसको हम देते हैं लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट नंबर 1 आ गया है। अब इसके बाद देखिए नाउ टेकिंग द राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड है कौन सा, इसका इस पे और गामा के बाद देखिए z2 प्लस z1 ये हमारा क्या, ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड को हम यहां पर लिख लेते हैं z2 प्लस z1। तो स्टूडेंट इसमें देखिए z2 पहले आया है, लिहाजा z2 की जो वैल्यू है इसको पहले हम लगाएंगे वो ये आपको नजर आ रही है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। इसके बाद क्या है, ये z2 की वैल्यू हमने यहां पर लगा ली है। इसके बाद प्लस, तो प्लस लिख दिया है और इसके बाद हमारे पास आखिर में आया z1 किस चीज के बराबर है, तो आप देख सकते हो कि ये 2 प्लस आयोटा के बराबर है, 2 प्लस आयोटा के बराबर, ठीक है ना। तो बिल्कुल वही एडिशन है, रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करेंगे। लिहाजा z2 प्लस z1 which is equal to रियल पर है हमारे पास 1 और 2 जिसके साथ आयोटा नहीं होता है, ये 1 है और ये 2 है, इसको कहते हैं रियल पार्ट। समझ आ रही है ना बात, इसका बेटा बहुत ख्याल रखना है। रियल पर हमारे पास 1 और 2 है और इमेजिनरी पार्ट प्लस इमेजिनरी हो गया तो आप लोगों ने क्या करना है, इससे आयोटा कॉमन लेना है क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है। समझ आ रही है ना, लिहाजा ये हमारे पास हो जाएगा -1 प्लस 1। इसका बहुत ख्याल रखना है। यहाँ पर आप अगर माइनस कॉमन ले लें, माइनस आयोटा कॉमन ले तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज होंगे, लिहाजा आपके लिए ये जरा आसान होगा कि आप सिर्फ प्लस आयोटा कॉमन ले और इसके कोएफिशिएंट को लिखते जाए। कल मैंने आपको इस 1.1 के एक्सरसाइज में बताया था कि इसमें बहुत एहतियात से आपको शामिल ले लें कि 3 आयोटा में 3 जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। समझ आ रही है ना बात, 3 आयोटा में 3 इमेजिनरी पार्ट है, लिहाजा माइनस आयोटा में इसका जो कोएफिशिएंट है ना -1 वो इमेजिनरी पार्ट है, वो यहां पर हमने लिख दिया है, आयोटा कॉमन लिए। तो z2 प्लस z1 which is equal to इससे आता है 3 प्लस आयोटा इनटू 0, यानी कि हमारे पास आ गया है z2 प्लस z1 which is equal to 3 प्लस 0 आयोटा। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर आप एक स्टेप करें, बहुत ख्याल रखें क्वेश्चन को सही एंड दिया करें भी इसका असर होता है, स्टार्ट सही लिया करें एंड सही दिया करें। तो अब इसका एंड जरा देखें, आप जरा इस रिजल्ट को देखें 3 प्लस 0 आयोटा आया है और आप जरा इस रिजल्ट को देखें 3 प्लस 0 आयोटा आया है, ये किस इसके बराबर है, ये z1 प्लस z2 के बराबर है। यहाँ पर प्लस की प्रॉपर्टी का केस यूज होता है, लिहाजा आप यहाँ पर लिख सकते हैं which is equal to z प्लस z1 प्लस z2, ये इसका बहुत प्यारा एंड होगा। और वो जो आप लोगों ने 10 क्लास तक पढ़ा है कि सीधे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, उसकी बजाय अगर आप ये से इसमें ऐड करें तो ज्यादा इसका असर होगा, ठीक है ना। लिहाजा आप इसको इस तरह करें, दिस इंप्लाइज z1 प्लस z2, ठीक है, और which is equal to z2 प्लस z1। यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया है, ठीक है ना। कम्पेरेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आप लोगों ने किया कि वेरीफाई करनी है, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह हम क्या करेंगे, अब जाएंगे इसका जो दूसरा पार्ट है कम्पेरेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में हम किस तरह करेंगे, बिल्कुल यही स्टेप है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको इसी तरह सिंपलीफाई करेंगे। तो देखते हैं इसको,
अच्छा, तो देखिए यहाँ पर इसका जो दूसरा पार्ट है, बी पार्ट बी, Z1 dot Z2 which is equal to Z2 dot Z1। इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उर्दू में इसको कहते हैं खासियत मुबादला बलिहाज़े ज़रब, ठीक है ना। तो उर्दू में भी सीखा करें इसके नाम को। तो सबसे पहले हम क्या करें, टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड है कौन सा, Z1 प्लस Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 या Z1 डॉट Z2, दिस इज इक्वल टू। तो Z1 डॉट Z2 में पहले हमारे पास क्या है, प्री मल्टीप्लाइड है, इसका नाम है प्री मल्टीप्लाइड पोस्ट मल्टीप्लाइड है। ये Z1 जो है ये प्री मल्टीप्लाइड है, Z2 क्या पोस्ट मल्टीप्लाइड है, इसके नेम से ना बराबर Z1 यहां पर है तो Z1 की वैल्यू आप लोग पहले प्रूव करें। तो 2 प्लस आयोटा डॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में हम क्या करते थे, यहां पर डॉट की जगह प्लस लगा देते हैं। यहां पर चूंकि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं लिहाजा डॉट भी लगा सकते हैं, क्रॉस भी लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरा कौन सा है, Z2 1 माइनस आयोटा। तो Z1 डॉट Z2 which is equal to, अब ये 2 लेकर इसको मुख्तलिफ स्टूडेंट्स अपने तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, जिस तरह आपके आसान हो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप अगर ये स्टेप करें तो ज्यादा मुनासिब होगा, 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा इनटू 1 माइनस आयोटा। फिर गलती की चांसेस बहुत कम होते हैं। एक यहां पर एक प्रॉपर्टी आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो 2 इनटू 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा इनटू 1 माइनस आयोटा, तो इसको सिंपलीफाई करते हैं, 2 1 are 2 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा और यह आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। अच्छा, तो Z1 डॉट Z2 हमारे पास कुछ इस तरह आ रहा है कि इस आयोटा स्क्वायर को हम जरा एक्सटेंड दे देते हैं, बाकी जितने भी टर्म है उसी तरह हम इसको लिख लेते हैं। 2 माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा और प्लस आयोटा माइनस, ये स्टेप पहले वीडियो में हमने कर लिया था कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वो -1 है। यहां पर मैं जरा इसको स्टेपवाइज कर लेता हूं। प्लस आयोटा मैंने लिख लिया, माइनस किसी तरह मैं लिख रहा हूं, ये देखिए माइनस लिख लिया, और आयोटा स्क्वायर किसी से बराबर है, -1 के बराबर है। कोशिश करें पेपर के दौरान भी इसकी वजाहत कर दिया करें। ये देखिए ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है, ये इसका मतलब है सिंस वी नो दैट, सिंस वी ऑलरेडी नो दैट, ठीक है ना। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है किसी से बराबर है, -1 के बराबर, इसीलिए हमने यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखा, -1 लिख लिया, ठीक है ना। ये सिंस का नोटेशन मैंने आप कोशिश करें इसको यूज करके पेपर के दौरान भी। तो Z1 डॉट Z2 which is equal to 2 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा प्लस 1, ठीक है। अब एडिशन सबट्रैक्शन का स्टेप आ गया है और वो आपको शुरू से पता है कि हमने क्या करना है, एडिशन सबट्रैक्शन में रियल को रियल के साथ प्लस करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ प्लस। ये जिसके साथ आयोटा नहीं होता है इनको आपस में प्लस करना है, जिसके साथ आयोटा होता है उसको आपस में प्लस करना होगा, सिंपल सी बात है। तो Z1 डॉट Z2 which is equal to, ये 2 रियल ये 1 रियल, तो 2 प्लस 1 से क्या आता है, 3 आता है, ठीक है ना। ये -2 आयोटा और ये प्लस आयोटा, इससे आता है माइनस आयोटा। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट, इसको हमने 1 से रिप्रेजेंट किया है। अब हम आते हैं इसका जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड वो कौन सा है, वो है Z2 डॉट Z1। चेंज किया है उसी तरह मल्टीप्लिकेशन करेंगे, चेंज सिर्फ ये है कि वहां पर प्री मल्टीप्लाइड जो था वो Z1 था, यानी Z1 पहले आया था, और इसमें क्या है, इसमें Z2 पहले आ रहा है। Z2 डॉट Z1 which is equal to, Z2 चूंकि पहले आया है तो ये हमारे पास है 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा डॉट, और दूसरा क्या है Z1 है जो कि 2 प्लस आयोटा के बराबर है, तो 2 प्लस आयोटा। अब उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे में मैंने वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव केस यूज किया था, इसको अब हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो Z2 डॉट Z1 which is, ये 1 लेकर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, और 1 स्टूडेंट्स आपको पता है कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 को जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर की आइडेंटिटी जो है वो बरकरार रहेगी, ठीक है ना। यानी कि 1 को 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, 1 को जब प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई तो प्लस आयोटा ही आएगा, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद माइनस आयोटा है, तो देखिए माइनस साइन चेंज करता है, ये आप लोगों ने पहले से ध्यान में रखना है कि जब भी माइनस नंबर मल्टीप्लाई होता है तो ये साइन चेंज करेगा। तो ये देखिए असल में यहाँ पर +2 आया है, ये +2 है, तो जब माइनस आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे आ जाएगा -2 आयोटा, ये माइनस और ये
मैंने आपको पहले की वीडियो में बता दिया था कि नंबर से पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं। ये स्टूडेंट बहुत ज्यादा बच्चे इसमें गलती करते हैं इस स्टेप में, ठीक है ना। वो नंबर पर नजर रखते हैं, नहीं नंबर पे नजर रखें, लेकिन नंबर से पहले जो साइन है उस पे असल में जो है आप लोग नजर लगा कर यहाँ पर भी मसला बन जाता है। तो ये माइनस है और ये प्लस है, आयोटा को फिलहाल छोड़ दे, माइनस प्लस तो इसे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये हो गया है। अब इसके बाद आयोटा पे नजर रखें तो दूसरा आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। क्लियर है, ये इसको हमने मल्टीप्लाई किया। अब ये आयोटा स्क्वायर कांस्टेंट दे रहे हैं z2 डॉट z1 which is equal to, तो 2 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस इनटू माइनस 1। इसकी वजह यहाँ पर हम कर लेते हैं कि since we know that iota square is equal to -1। क्लियर है। अच्छा, z2 डॉट z1 which is equal to 2 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए रियल को रियल के साथ प्लस करना और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ प्लस करना, ठीक है ना। आयोटा वाले आपस में प्लस और इमेजिनरी ये रियल जो पार्ट है उसको आपस में प्लस करेंगे। क्लियर है। आयोटा के अलावा और आयोटा के एलिमेंट जो है इसको हमने क्या करना है, कर्व जो है उसको हमने अलग अलग प्लस करना है। यही पर इसको प्लस कर लेते हैं। 2 प्लस 1 से क्या आ गया, दोनों रियल है, 3 आ गया। आयोटा माइनस 2 आयोटा दोनों इमेजिनरी है, इससे आता है माइनस आयोटा। क्लियर है। तो अब आप देखें z2 डॉट z1 से हमारे पास आ गई है 3 माइनस आयोटा। अगर आप रिजल्ट को देखें रिजल्ट नंबर 1 को, तो 3 माइनस आयोटा इधर भी आया है। ये चूंकि z1 डॉट z2 के बराबर है तो मैं यहां पर इसको 8 दे सकता हूं which is equal to z1 डॉट z2। स्टूडेंट इस स्टेप का बहुत ख्याल रखना है, बहुत प्यारा स्टेप है, इसको आप करें पेपर पे भी और जब प्रैक्टिस करें तो इसको करें। So this implies that z1 dot z2 which is equal to z2 dot z1 and both equal to, दोनों किसके बराबर है, 3 माइनस आयोटा के बराबर है, ठीक है ना। लिहाजा हम लिख सकते हैं कि z1 dot z2 which is equal to z2 dot z1। ये आपने वेरीफाई कर दी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है ये क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया है। क्लियर है ना। एंड इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जिक्र किया है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब इसके भी हमारे पास क्या है, 2 फेसेस हैं। तो देखते हैं कौन से फेसेस हैं। Associative property with respect to addition as क्या है, दोनों मल्टीप्लिकेशन। तो associative property को देखें। तो इसके 2 फेसेस हैं, एक है with respect to addition और दूसरा है with respect to multiplication। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम किस तरह लिखते हैं और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन किस तरह लिखते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। एक तो ये है ना कि एसोसिएटिव्स, ठीक है ना, इसका आप ज़हन में रखें कि कम्यूटेटिव मांगा है, एसोसिएटिव मांगा है, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी को उर्दू में कहते हैं खासियत तलाज़ुम, खासियत तलाज़ुम, ठीक है ना। तो इसमें खासियत तलाज़ुम में हमारे पास क्या होंगे, 3। आप इसको मैट्रिसेस में करेंगे तो 3 मैट्रिक्स होंगे, आप इसको सेट में करेंगे तो 3 सेट होंगे, आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, आप इसको रियल सेंस में करना, रियल नंबर में करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होंगे, 3 ही नंबर होंगे, ठीक है ना। तो अब इसको लिखेंगे किस तरह, देखिए z1 प्लस z2 प्लस z3 which is equal to z1 प्लस z2 प्लस z3। तो स्टूडेंट ये बहुत अहम प्रॉपर्टी है एक मैथमेटिक्स की, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा, x इज इक्वल टू x, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। यानी कि हर नंबर सिर्फ अपने आप के बराबर होता है। तो यहां पर आप इसको जरा देखिए, ये z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3 रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, बिल्कुल एक चीज है, ठीक है ना, लेफ्ट पर भी और राइट पर भी। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या
क्या है, इसमें हमने प्लस लगाया है, इधर भी लेफ्ट पर भी और राइट पर भी। अच्छा, आप लोगों ने इसके अरेंजमेंट जरा इस तरह करें कि लेफ्ट साइड में फाइनल 2 जो है इसको ब्रैकेट में बंद करना है। बहुत ही आसानी से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए पहले मैंने इसको सिंपली लिखा, देखिए यहाँ पर फाइनल 2 ब्रैकेट में बंद हो गया, और यहाँ पर फर्स्ट 2 ब्रैकेट में बंद कर ये बन गई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब बिल्कुल इसी तरह हमने इसको क्या करना है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्म है बिल्कुल इसी को z में रख के देंगे, z1 डॉट z2 डॉट z3 which is equal to z1 डॉट z2 डॉट z3। क्लियर है? तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह लाएंगे, इसको इस तरह के फाइनल 2 ब्रैकेट में बंद करें और फर्स्ट 2 ब्रैकेट में बंद करें। ये बन गई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और ये बन गई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पर जो क्या बीच में प्लस आया है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, और यहाँ पर डॉट आया यानी कि मल्टीप्लिकेशन आई है, तो ये है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम आते हैं, हम इसका क्वेश्चन किस तरह सिंपलीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट को हमने हाईलाइट कर लिया है, तो अब आप इसके क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, मैं इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का जो है वो मैं सिंपलीफाई करूंगा, बिल्कुल इसी को ज़हन में रख के वहां पर सिर्फ आप लोगों ने रियल के साथ प्लस करना होगा और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। मैं इसका दूसरा प्रॉपर्टी में दोनों लिखवा रहा हूं, देखें z1 प्लस इनटू z2 प्लस z3 which is equal to z1 प्लस z2 और प्लस z3। ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। क्लियर है? अच्छा, दूसरा जो इन्होंने मांगा है, दूसरा पार्ट वो है z1 डॉट इनटू z2 डॉट z3 which is equal to z1 z2 इनटू z3। ठीक है ना? ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स हम यहां पर इस पर जरा काम करते हैं, ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। बाकी इसका जो दूसरा है, पहला पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो बिल्कुल यही स्टेप्स होंगे और वो बहुत सिंपल है, उसमें सिर्फ आप लोगों ने प्लस करना है। लेकिन प्लस की जो सेटिंग है ना, या मल्टीप्लिकेशन की जो सेटिंग है, इसको ध्यान में रखें, आप लोगों ने इसको सिंपलीफाई करना है। अच्छा, तो हमें यहाँ पर दिया गया है कि z1 जो है, z1 कॉम्प्लेक्स नंबर किस के बराबर है, z1 वो है -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, जबकि z2 है हमारे पास 2 प्लस 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा, और फाइनली हमारे पास z3 जो है वो किसके बराबर है, z3। तो z3 बराबर है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा के बराबर है, 2 प्लस 3 आयोटा। जरा इसको दोबारा देखें, z1 जो है वो -1 प्लस आयोटा के बराबर है, z2 जो है वो 3 माइनस 2 आयोटा के बराबर है, और z3 जो है वो 2 प्लस 3 आयोटा के बराबर है। तो अब हम आते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है आपको ऊपर नजर आ रहा है, वो क्या है, z1 इनटू z2 डॉट z3 which is equal to z1 डॉट z2 और डॉट z3। तो लेफ्ट हैंड साइड हम इसका ले रहे हैं, z पर ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसका राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक ब्रैकेट नजर आता है, तो इसके स्टेप सेटिंग जो है ना वो आप लोगों ने इस तरह करनी है, फॉर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो, फॉर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो। क्या आप लोगों ने ब्रैकेट को पहले सिंपलीफाई करना है। ब्रैकेट हमारे पास हो z2 डॉट z3 है, तो पहले z2 आया, बाकी से पहले क्वेश्चन में आप लोगों ने देख लिया कि मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह करते हैं। z2 किसके बराबर है, यहाँ पर ऊपर आपको नजर आ रहा है 3 माइनस 2 आयोटा है, 3 माइनस 2 आयोटा, डॉट से इसके साथ दूसरा जो है वो 3 z3 है, तो 2 प्लस 3 आयोटा के बराबर है, 2 प्लस 3 आयोटा के बराबर है। तो z2 डॉट z3 which is equal, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आप लोगों ने पहले भी इसको मल्टीप्लाई किया है, तरीका आपको आता है इसका मेथड। तो 3 2 0 6 प्लस 3 3 0 9 आयोटा, माइनस प्लस से माइनस आ जाएगा 4 आयोटा, माइनस प्लस से आ जाएगा -2 3 6 आयोटा स्क्वायर में यहाँ पर डालेंगे इसको लिख रहा हूँ -1, ठीक है ना। इसको आप यहाँ पर वजाहत करें कि -1 मैंने इसलिए लगा लिया कि यहाँ पर क्या, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ रहा है जो कि -1 के बराबर है। अच्छा, z2 डॉट z3 which is equal to
6 प्लस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 1 0 6 क्लियर है। तो Z2 डॉट Z3 Z2 डॉट Z3 which is equal to हमारे पास आ रहा है रियल को रियल के साथ प्लस करें ये 6 रियल ये 6 रियल तो 6 प्लस 6 से क्या आ गया 12 आ गया ठीक है ना। अब इसके बाद ये 9 आयोटा इमेजिनरी माइनस 4 आयोटा इमेजिनरी 9 से 4 गया क्या आता है प्लस 5 आयोटा क्लियर है ना। 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा यानी कि इमेजिनरी के साथ जब हो तो क्या आता है इसे माइनस जो नंबर है वो है माइनस 4 आयोटा और प्लस का जो वो क्या है वो है 9 तो दोनों से क्या आता है हमारे पास प्लस 5 आयोटा आता है क्लियर है ना। अच्छा अब ये तो हमारे पास इसका जो ब्रैकेट फेस है ये हल हो गया है। इसके साथ एक दूसरा भी मल्टीप्लाई हुआ है वो है Z1। अब इसको हम पूरा करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। सो Z1 इनटू Z2 डॉट Z3 देखिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक Z1 है और एक Z2 डॉट Z3 है। ये Z2 डॉट Z3 तो अब ये हमारे पास देखिए स्क्रीन पर आ गया है कि 12 प्लस 5 आयोटा के बराबर है। इसको हमने एक कर लिया कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब इसको Z1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो पहले नंबर पर कौन सा है Z1 है। Z1 हमारे पास है -1 प्लस आयोटा के देखिए यहाँ पर -1 प्लस आयोटा इनटू Z2 डॉट Z3 ये पूरा हमारे पास बराबर है ऊपर मौजूद है 12 प्लस 5 आयोटा के तो यहाँ पर लिखेंगे 12 प्लस 5 आयोटा। अब जिस तरह हम लोगों ने पहले मल्टीप्लाई किया बिल्कुल उसी तरह मल्टीप्लिकेशन इसका करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू -1 पे साइन चेंज करेगा ये माइनस और इसके अलावा 1 रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है माइनस के अलावा जो है तो ये हमारे पास आ गया -12 -5 आयोटा प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 आयोटा प्लस 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 आएगा आयोटा स्क्वायर इसके साथ फंक्शन करेगा ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर क्लियर है ना। तो अब हमने सिर्फ इसको एक स्टेप देना है आयोटा स्क्वायर को हमने एक स्टेप देना है जो कि आपको पता है किस के बराबर है -1 के बराबर है। तो अब यहां पर इसको देखिए -12 -5 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस देखिए आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां पर 5 into -1 ये सिर्फ हमने कई मरतबा कर लिया बराबर भी मैंने यहां पर इसको लिखा है तो -12 -5 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस माइनस से -5 5 आ जाएगा ठीक है ना। तो इसके बाद आप इसको देखें रियल को रियल के साथ प्लस करना है इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ प्लस करना है। तो स्टूडेंट्स यहां पर अक्सर बच्चे इस स्टेप में बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं ये जरा देखिए -3 -5 इसको जब वो प्लस करते हैं एडिशन की बात कर रहा हूं तो ये माइनस माइनस प्लस वाली बात इन्होंने सुनी है ना वो हर जगह यही इस्तेमाल करते हैं माइनस माइनस प्लस जिसके कंसेप्ट जिन बच्चों के जरा अच्छे होते हैं उसको तो पता होता है लेकिन अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो माइनस माइनस प्लस करते हैं इसका आंसर वो +8 लिख लेते हैं। माइनस माइनस प्लस स्टूडेंट सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस होता है डिवीजन में होता है ठीक है ना लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में इसका आंसर क्या आ जाएगा -8 आएगा ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन में देखिए -3 मल्टीप्लाई -5 से क्या आ जाएगा +15 आएगा सही है। तो देखिए एडिशन में साइन प्लस नहीं होता है नंबर प्लस होते हैं साइन प्लस नहीं होता है माइनस माइनस ही होता है सिर्फ इसके नंबर्स प्लस होते हैं और ये जो है यहाँ पर साइन प्लस नहीं होते मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस क्या होता है वो प्लस होता है माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो बिल्कुल इसी बात को ध्यान में रखें ये रियल पार्ट ये रियल पार्ट तो इससे आ जाए -17 समझ आएगा बात और ये -5 आयोटा प्लस 12 आयोटा से किया जाएगा +7 आयोटा। तो अब हमारे पास जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि Z1 into Z2 डॉट Z3 यहां पर इसको लिख लेते हैं Z1 into Z2 डॉट Z3 किस से बराबर आ गया ये आपको नजर आ रहा है ठीक है ना ये। तो इसका पार्ट नंबर 1 दे देते हैं ये हमारे पास इसका लेफ्ट हैंड साइड आ गया है। अब इसका जो राइट हैंड साइड है राइट हैंड साइड को हम भी यहां से इसको लिख लेते हैं राइट हैंड साइड है इसका एक प्रॉपर्टी का। तो आप इसको जरा नोट कर लें ये जो ऊपर दिखा रहा हूं क्योंकि फिर हमारे पास वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे सामने होंगे तो जरा आपको आसानी होगी ठीक है ना। ये रिजल्ट मौजूद है पहला जो रिजल्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड का। अच्छा इसके बाद आप देखें
राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू z1 डॉट z2 डॉट z3। तो बिल्कुल वही स्टेप होंगे जो आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में किए थे, ठीक है। सिर्फ ब्रेक की अरेंजमेंट वो चेंज हो गई है। z1 डॉट z2 यानी कि z2 प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में भी लेफ्ट और राइट दोनों में आपने क्या करना है कि पहले ब्रैकेट को सिंपलीफाई करना है। इसके स्टेप्स में तो देख क्या होगा, z1 पहले आए, z1 किस चीज के बराबर -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा डॉट, और इसके साथ z2 लिखा है, z2 है 3 माइनस 2 आयोटा के बराबर, 3 माइनस 2 आयोटा के बराबर। तो इसको सिंपलीफाई करते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाएगा देखिए, z1 डॉट z2 which is equal to माइनस इस 3 के साथ तो -3, ये माइनस और ये माइनस प्लस 2 आयोटा, आयोटा इसके साथ 3 के साथ तो 3 आयोटा प्लस माइनस आ जाएगा माइनस आयोटा है, तो आयोटा आयोटा के साथ लाइक कर रहे हैं तो ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? सो z1 डॉट z2 which is equal to -3 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, मैंने प्लस 2 लिख लिया है, ये प्लस 2 लिख लिया है, ये क्यों लिखा है, ये माइनस ये आयोटा स्क्वायर जो कि असल में -1 है, इसकी वजह से प्लस होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस। आप कहेंगे सर वो तो माइनस है, तो माइनस को प्लस के 1 किधर चला गया? तो स्टूडेंट्स 1 जो है ना वो तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, वो तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उसकी आइडेंटिटी बरकरार रहेगी। ये इस तरह होता है, देखिए -2 into -1, देखिए इस माइनस ने इस माइनस को प्लस किया, साइन तो चेंज हो गया, अब रह गया है 1, तो 1 तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, आप लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, तो वो क्या वो आइडेंटिटी को चेंज नहीं करते तो 2 1 * 2 आ जाता है, सही है। अच्छा z1 डॉट z2 which is equal to, अब रियल को रियल के साथ प्लस करना है, रियल को रियल के साथ प्लस करना है, रियल एक -3 है और एक +2 है तो -1 आ जाएगा, इमेजिनरी के साथ ये क्या आ जाएगा 5 को आयोटा आ गया। क्लियर है? अच्छा अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास इस लेफ्ट राइट हैंड साइड का ब्रैकेट हमारे पास आ गया है, z1 डॉट z2 हमारे पास आ गए, तो अब हम इसको यहां पर कर लेते हैं, या आप इसको यहां पर देंगे, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है जो इसको मैं दोबारा यहां पर लिख रहा हूं, ये z1 है, z1 into z2 डॉट z3, तो अब यहां पर इसको देखें, z1 डॉट z2 डॉट z3, सो दिस इज इक्वल, ये प्रॉपर्टी जो इसका जो राइट हैंड साइड था ये मैंने दोबारा यहां पर लिखी है। अब देखिए z1 डॉट z2 की हमारे पास वैल्यू आ गई है -1, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है, ठीक है ना। तो अब आप देखें -1 प्लस 5 आयोटा, ये मैंने जो वैल्यूज लगाई है z1 डॉट z2 जो कि अब हमने मालूम कर लिया है, इसीलिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एट अ टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कंफ्यूजन होती है, मसला बनता है, लिहाजा हम 2 को एक कर लेते हैं और फिर एक अलग रह जाता है, फिर आपस में दोनों का टकराव होता है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का। जिस तरह अब एक कॉम्प्लेक्स ये बन गया, दूसरा क्या है z3 है, और z3 हमारे पास क्या है वो मैंने यहां पर उठा लिया, z3 है 2 प्लस 3 आयोटा के बराबर, 2 प्लस 3 आयोटा के बराबर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करें देखिए दिस इज इक्वल टू -1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा -2 -3 आयोटा प्लस 5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें 10 आयोटा और प्लस 15 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू -2 -3 आयोटा प्लस 10 आयोटा, मैं यहां पर -15 लिख रहा हूं, अभी तो क्लियर हो गया हो, ये इसका कई मतलब आ गया है, पहले वीडियो में भी तकरीबन 4-5 मतलब आया था, आज भी आया है, तो देखिए प्लस क्यों माइनस हो गया, इस आयोटा स्क्वायर की वजह से हो गया क्योंकि ये -1 के बराबर है। सो दिस इज इक्वल टू, अब रियल के साथ प्लस करें, ये दोनों रियल है, क्या है इससे माइनस से 1 वो माइनस वाला कंसेप्ट है यहां पर, इससे क्या है प्लस 10 से 3 किया तो क्या गया यहां पर 7 आयोटा, तो ये हमारे पास आ गया है रिजल्ट नंबर 2, यहां पर ये किसका रिजल्ट था z1 डॉट z2 डॉट z3 का था, ठीक है ना। अब आप अगर इस रिजल्ट को देखें, दोनों एक ही हैं, समझ आ रही है ना बात, तो ये तो इसके बराबर है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू
z1 into z2 डॉट z। स्टेप को जरा देखिए। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी है कि अगर if a is equal to b and b is equal to c, so this implies that a will be equal to c। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है ना आप लोगों ने। मतलब ये है कि -17 + 7 आयोटा इसके b बराबर और +7 आयोटा और -17 जो है ना ये इसके b बराबर। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि z1 dot z2 is equal to z3 which is equal to this which is equal to this। सही है ना। so this implies that हमारे पास आ गया है कि z1 dot z2 dot z3 which is equal to z1 dot z2 dot z3। और ये प्रॉपर्टी जो भी स्टेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये क्या हो गई, ये वेरीफाइड हो गई। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब हम क्या करते हैं, तो अब हम जाते हैं इसका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल, ये लेंथी है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरफ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने लिखा है z1 z2 z3 आपको दिए गए हैं। वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो आपको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में क्या है, आप लोगों ने z1 को बाहर रखना है। z1 into z2 इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों आ रहे हैं। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप कभी-कभी पेपर में आ जाता है कि वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये लिखते नहीं है जिस तरह बुक में स्टेटमेंट में इन्होंने लिखा नहीं है। अक्सर बच्चे भी इसको लिख नहीं सकते कि लिखेंगे किस तरह। तो स्टूडेंट ये है z1 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन पहले आता है तो बाहर आप लोगों ने क्या रखना है, मल्टीप्लिकेशन रखना है, और एडिशन ब्रैकेट के अंदर आप लोगों ने एडिशन का साइन रखना है z2 प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, ये बाहर वाला z1 पहले z2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, z1 डॉट z2, फिर बीच में प्लस एक प्लस ही आएगा। इसके बाद यही बाहर वाला z1 जो है वो z3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये स्टूडेंट बन गया है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अब इसका क्वेश्चन किस तरह करेंगे, तो देखिए इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर इन्होंने हमें दिया है z1, किस इसके बराबर है, z1 है √3 प्लस √2 आयोटा, √3 प्लस √2 आयोटा। अच्छा, z2 जो है ये है हमारे पास √2 माइनस √3 आयोटा, √2 माइनस √3 आयोटा। अक्सर बच्चे ये आयोटा स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं, ये बाहर है। क्लियर है ना। अच्छा, इसके बाद है z3 जो है वो 2 माइनस 2 आयोटा के बराबर है। z3 2 माइनस 2 आयोटा के बराबर। तो ये हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। पहले है z1 √3 प्लस √2 आयोटा, ये वाला z2 है √2 माइनस √3 आयोटा, और z3 है 2 माइनस 2 आयोटा। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड लेके। तो लेफ्ट हैंड साइड है किस इसके बराबर, z1 into z2 प्लस z3 के बराबर है। तो जिस तरह आप लोगों ने देखा इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में, ये पहले हम क्या करते थे, ब्रैकेट सिंपलीफाई करते थे। ठीक है ना, ताकि एक हमारे पास इसका कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। तो इसमें ब्रैकेट हमारे पास है z2 प्लस z3। तो z2 किस इसके बराबर है, ऊपर हमारे पास मौजूद है z2 √2 माइनस √3 आयोटा, ये मैंने z2 की वैल्यू लगाई है, प्लस इसके बाद है z3। z3 किस इसके बराबर, यहां पर आपको नजर आ रहा है 2 माइनस 2 आयोटा के बराबर है। तो स्टूडेंट यहां पर आप जब इसको प्लस करेंगे ना, तो इसको बहुत एहतियात से प्लस करना है। रियल को जब रियल के साथ प्लस करेंगे तो आ जाएगा √2 प्लस 2। क्लियर है। इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ में माइनस और प्लस आयोटा कॉमन ले रहा हूं, प्लस आयोटा में कॉमन ले रहा हूं। ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, तो इससे आ जाएगा माइनस √3 माइनस 2 आ जाएगा।
इसका अपन इसको जरा स्टेपवाइज कर लेते हैं तो इसका ये आ जाएगा। अब इसमें देखिए ये ब्रैकेट के अंदर माइनस जो है इसको जरा हम चेंज दे रहे हैं z2 प्लस z3। आप कहना इसी तरह ठीक है, तो इसी तरह भी आप लोग कर सकती हो। आप इसको इस तरह करें कि माइनस को दोबारा कॉमन ले लें, √2 प्लस 2। इस माइनस को अगर हम कॉमन लेंगे तो ये इस प्लस को क्या करेगा, माइनस करेगा आयोटा, और अंदर साइन दोनों चेंज हो जाएंगे, √3 प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास आ गया है z2 प्लस z3 जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का जो ब्रेक फैक्टर है, ब्रेकेट जो फेस है इसका आ गया। ठीक है ना? अब हम इसको प्रॉपर्टी को पूरा करते हैं, देखिए। सो z1 into z2 प्लस z3 which is equal to, अब देखिए हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, मल्टीप्लाई होंगे। क्यों होंगे? एडिशन का केस हो गया है ब्रैकेट, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये बन जाएगा और दूसरा ये बन जाएगा, और दो को हम फिर आसानी से मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए। पहले नंबर पर हमारे पास z1 है, z1 किस चीज के बराबर है, √3 प्लस √2 आयोटा। क्लियर है? अच्छा ये मैंने z1 लगा लिया। अब z2 प्लस z3 पूरा जो है हमारे पास बराबर है √2 प्लस 2। क्लियर? अच्छा इसके बाद है माइनस आयोटा इनटू √3 प्लस 2। तो यहां पर स्टूडेंट इसका बहुत ख्याल रखें कि कभी भी √2 को 2 के साथ प्लस ना करें। क्यों? क्योंकि एक इरेशनल है और एक रेशनल है, और रेशनल और इरेशनल को ना आप प्लस कर सकते हो ना मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो इसका बहुत ख्याल रखना है। तो अब देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये √3 लेकर ये इसको इस रियल पार्ट के साथ और इस इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है। किस तरह करना है, देखिए। √3 into √2 प्लस 2, ये रियल के साथ मल्टीप्लाई हो गया। दोबारा देखिए माइनस √3 आयोटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, अंदर क्या लिखा है √3 प्लस 2। इस स्टेप को जरा देखिए, ये √3 इस रियल पार्ट के साथ इस इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये रियल के साथ और ये इमेजिनरी के साथ। अब इसके बाद साइन कौन सा है, प्लस है, तो मैं प्लस लगा रहा हूं, प्लस। अच्छा ये √2 आयोटा जो है ये इस रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा कि √2 प्लस 2। ये देखिए रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है? अब ये प्लस और ये माइनस, वो तो जगह का मैं यहां पर मैं लिख रहा हूं माइनस। प्लस और माइनस से मैंने आपको कहा था कि टर्म से पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत ही एहतियात से इसको लिखे। तो प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, √2 ये हो गया, इसके साथ आयोटा है, और ये क्या है, ये भी आयोटा है, तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? और अंदर हमारे पास इसका आ जाएगा √3 प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर। सही है? अच्छा इसके बाद आप देखें दिस इज इक्वल टू, ये अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से पहले जो हमने कर लिया है, ये इसका जो लेफ्ट साइड में देखिए z1 into z2 प्लस z3। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होती है ना। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव केस आ गया है, तो हम इसको किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स और ये कुछ रूल्स है, इसको नोट करते जाएं। √a डॉट √b इज इक्वल टू a b होल √2। ठीक है ना, ये आ रहा है इसमें। देखिए ये √3 और ये √2, इससे हमारे पास आ जाएगा √6। ठीक है ना, ये 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 इसके अंदर 3 के साथ डेडिकेट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वो तो इरेशनल है, वो तो आपने ये इरेशनल ही ढूंढेगा। यहां पर 1 पड़ा है तो 2 1 2 आ जाएगा, प्लस 2 √3 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा इसके बाद ये माइनस अंदर साइन चेंज करेगा, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे मैं जरा इसको इस तरह लिख रहा हूं, ये जरा देखिए √3 जब √3 जिस तरह x के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, लाइक बेसिस में पावर प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास √3 के साथ। अच्छा इसके बाद जो आयोटा है उसको मैंने ये लिख दिया है, सही है। अच्छा इसके बाद ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएंगे, ये जब इसके साथ तो इससे आ जाएगा 2 आयोटा √3। इसको जरा एहतियात से करें।
अच्छा इसके बाद ये भी हो गया। अब इस स्टेप की बारी है। ये √2 आयोटा जब 2 के साथ मल्टीप्लाई हो, दोनों प्लस हैं, तो √2 स्क्वायर बन जाएगा। डॉट आयोटा इस तरह लिखा है। क्लियर है? अच्छा ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो इसे ये यहां पर लिख लेते हैं प्लस 2 आयोटा। सही है? अच्छा अब हम आते हैं इस स्टेप की तरफ। तो इसमें अब एक स्टेप कर लेते हैं आयोटा स्क्वायर के लिए। ये आयोटा स्क्वायर जो है, ये आयोटा स्क्वायर ये -1 के बराबर है। किस चीज के बराबर है? -1 के बराबर। तो ये आयोटा स्क्वायर का माइनस जो है इस साइन को क्या करेगा? प्लस कर देगा, और यहां पर सिर्फ रह जाएगा √2। तो √3 + 2 इसको हम अलग स्टेप देंगे, ठीक है ना? सो दिस इज इक्वल टू, अब आप देखिए इसमें ये स्क्वायर जो है इसको जरा सिंपलीफाई कर रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो देखिए स्टेप को √6 + 2 √3 ये -3 आयोटा, ये 3 आयोटा से स्क्वायर से रूट आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। हमारे पास सिर्फ रह गया है -3 आयोटा -2 आयोटा √3 ये स्टेप हो, और प्लस इससे सिर्फ आ जाएगा 2 आयोटा इस स्टेप से। देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट देखिए कैंसिल हो रहा है, तो 2 आयोटा हमारे पास आएगा, ठीक है ना? अच्छा प्लस 2 आयोटा ये मैंने इसी तरह लिख दिया। अब ये √2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा प्लस √6 2 3 6 ये रूल अप्लाई हो रहा है ये वाला। अच्छा प्लस ये रेशियो ये इक्वेशन ये रेशियो यहां पर 1 पड़ा है, 1 2 और 2 √2 यहां पर आ जाएगा। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया है लेफ्ट हैंड साइड में। तो अब इसको किस तरह लिखेंगे? देखिए z1 * z2 + z3 which is equal to, अच्छा देखिए इसमें रियल को रियल के साथ प्लस करना है, रियल को रियल के साथ प्लस करना है। तो रियल हमारे पास ये एक √6 है, आयोटा नहीं है ना, एक ये 2 √3 है रियल है, और इसके अलावा ये √6 है, और इसके अलावा ये 2 √2 है। तो इसको अगर आपको डायरेक्ट करना चाहे तो आप लोगों ने रूल पर यहां पर अमल करना है। बहुत ही अहम रूल है, a√b + c√b दोनों के अगर रेडिकेट्स सेम हुए, एक जैसे हुए, तो फिर इसके कोएफिशिएंट को हम प्लस कर सकेंगे। किस तरह? देखिए दिस इज इक्वल टू a + c√b आता है, ये रूल है। कहां पर अप्लाई होता है? अब जरा इसको देखिए, ये √6 है, ये क्या है? ये भी √6 है, दोनों के कोएफिशिएंट 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 √6। पहली बात ये है कि रियल होने चाहिए, रियल के साथ प्लस होता है, और दूसरी बात ये है कि इसमें क्या होना चाहिए कि इसके रेडिकेट्स बराबर होने चाहिए। अब एक दूसरा रियल नंबर ये है, ठीक है ना, ये दूसरा रियल नंबर है, और फिर ये तीसरा रियल नंबर है। तो इन दोनों के रेडिकेट आप इसमें देखिए 3 है और एक 2 है, तो 3 और 2 तो लाइक नहीं है, तो अनलाइक है, लिहाजा ये कहीं से कोएफिशिएंट आपके प्लस नहीं होंगे। तो हमारे पास आ जाएगा +2 √3 और +2 √2। ये पूरा रियल फेसिस का ये आ गया है। तो रियल टर्म हमारे पास एक ये था और इसके अलावा 2 ये थे, ठीक है ना? इसमें √6 और √6 इसके रेडिकेट्स बराबर थे, इसके कोएफिशिएंट को हमने प्लस किया तो ये आ गया। इसके अलावा ये 2 रह गए, तो इसके रेडिकेट्स के बराबर नहीं है, तो हमने इसको इस तरह लिख दिया। ये रियल तो खत्म हो गए, इसको तो हमने प्लस कर दिया है। अब आते हैं इमेजिनरी की तरफ। तो इमेजिनरी में एक ये -3 आयोटा है, एक है ये 2 आयोटा √3 ये इमेजिनरी है, एक इसमें ये 2 जो है ना ये इमेजिनरी पार्ट है, एक इसमें ये 2 √2 जो है ये भी इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा नजर आ रहा है ना इसके साथ, तो ये इमेजिनरी पार्ट है। किस तरह प्लस करेंगे? अब इसमें लाइक कौन हो से हैं, किस को प्लस कर सकते हैं? तो देखिए इसमें हम सबसे पहले ये करते हैं कि आयोटा तो सबके साथ होगा, क्योंकि क्या है इमेजिनरी है, तो जाहिर बात है आयोटा तो होगा इनके साथ। लिहाजा हम क्या करते हैं, माइनस आयोटा को पहले काम में ले लेते हैं, ठीक है ना? माइनस आयोटा को मैंने ले लिया, इसको एक मरतबा लिख लेते हैं। तो ये 3 जो है इसको आप किसी भी का दूसरे इमेजिनरी पार्ट के साथ प्लस नहीं कर सकते हैं, बहरहाल हम इसको एक मरतबा लिख लेते हैं। इसको जरा ख्याल से लिखिए, एक -3 है, इसका हमने माइनस सारी कॉमन ले लिया है, माइनस कॉमन ले तो अंदर साइन चेंज हो गई, ठीक है ना? तो ये तो हो गया है।
अब इसके बाद कौन सा दूसरा ये इमेजिनरी नंबर ये है +2 √3 माइनस आयोटा हमने कॉमन ले लिया है इससे। अच्छा इसके बाद है ये +2 तो चूंकि हमने माइनस कॉमन लिया है लिहाजा साइन इसका चेंज होगा और आखिर में आया है +2 √2 तो इसका हमने माइनस कॉमन लिया है तो इससे आ जाएगा -2 √2। अच्छा अब आखिरी स्टेप है इसका z1 into z2 plus z3 which is equal to ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंगे और इसमें इसके रूप के ये फेस जा रहा है तो इसको बहुत एहतियात से करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है। तो देखिए इसको 2 √6 plus 2 √3 plus 2 √2 ये तो इसका रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट माइनस आयोटा इनटू अब कौन से प्लस हो सकते हैं देखिए ये 3 और ये 2 तो 3 - 2 से क्या आता है 1 आता है 1 हमने लिख लिया है क्लियर है। अच्छा अब ये देखिए √3 है और ये √2 है दोनों अनलाइक इंडिकेट्स है ना तो इसको फिलहाल आप प्लस नहीं कर सकते इसको आप लोगों ने इसी तरह लिखना है। तो ये हमारे पास इसका हो गया लेफ्ट साइड का आंसर ये पूरा इसका रियल पार्ट ये पूरा इसका इमेजिनरी पार्ट तो लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास क्या गया ये रिजल्ट आ गया। अब हम जाते हैं इसके राइट हैंड साइड की तरफ तो राइट हैंड साइड में हम किस तरह करेंगे इसी साइड में इसको कर लेते हैं क्योंकि इसके यहां पर हमारा आंसर भी मौजूद है और वहां पर हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए थे वो मौजूद है ना लिहाजा हम इसको यहां पर शुरू करते हैं फिर उस साइड पर इसको दोबारा लिख देंगे बाकी बात। अच्छा देखिए अब वो इसका जो राइट हैंड साइड है राइट हैंड साइड वो इसका आप लोगों ने यहां पर देखा होगा आपके सामने पढ़ा है कि ये देखिए z1 into z2 plus ये सेट होगा बीच हो गया हमारे पास आंसर मौजूद है। अब बारी है z1 डॉट z2 की z1 डॉट z2 plus z1 डॉट z3 बहुत ही सिंपल सा है ये पहले ये दोनों इसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर कॉम्प्लेक्स है किससे आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर है किससे आएगा तो दोनों को प्लस करेंगे रिजल्ट नीचे मौजूद है रिजल्ट लाएंगे सही है ना। किस तरह देख इसके फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड z1 डॉट z2 सबसे पहले हम क्या करेंगे z1 डॉट z2 को सिंपलीफाई करेंगे तो z1 और z2 सामने पड़े हैं ये देखिए z1 है √3 प्लस √2 आयोटा डॉट इसके बाद क्या है z2 है और z2 है हमारे पास √2 माइनस √3 आयोटा क्लियर है। तो ये z1 इसकी वैल्यू हमने लगाई √3 प्लस √2 आयोटा ये z2 है √2 माइनस √3 आयोटा। अब इसको हम क्या करेंगे सिंपलीफाई करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो z1 डॉट z2 which is equal to देखिए ये √3 लेकर इन दोनों के साथ रूट यहां पर ये यूज हो रहा है देखिए √8 डॉट √b which is equal to √8 की होल अंडर द रूट ये रूल अप्लाई हो रहा है ठीक है ना। तो देखिए √3 और इससे आ जाएगा √6 √3 और ये देखिए इससे आगे साइन माइनस है तो साइन माइनस हो जाएगा √3 स्क्वायर डॉट आयोटा। अब बारी है √2 आयोटा की जब इसके साथ इससे आता है प्लस √2 स्क्वायर और आयोटा इसी तरह और जब ये प्लस माइनस तो माइनस करेंगे और इससे आ जाएगा √6 और आयोटा आयोटा से आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो देखिए z1 डॉट z2 which is equal to √6 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए हैं प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए 2 आयोटा आ जाएगा प्लस √6 आएगा प्लस √6 स्टूडेंट्स उम्मीद है इससे क्लियर हो गया होगा। इस आयोटा स्क्वायर ने इस माइनस को क्या किया चेंज किया इसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब आप देखें अच्छा इसके बाद हम इसके रियल को आपस में प्लस करते हैं और इमेजिनरी को आपस में प्लस करते हैं। ये देखिए रियल पार्ट है रियल है ना आयोटा आपको नजर आ रहा है इसमें आयोटा नहीं है इसके साथ तो क्या है ये रियल पार्ट है तो दोनों के कोएफिशिएंट हम प्लस कर सकते हैं 2 √6 आ जाएगा। अच्छा ये -3 आयोटा और ये प्लस 2 इससे आ जाएगा माइनस आयोटा तो इस ये राइट हैंड साइड का पहला पार्ट हो गया यानी कि z1 डॉट z2 आ गया। मैंने आपको बताया था इसको पहले करेंगे इसके बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे फिर दोनों जब इस देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है एक इससे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया और एक इससे आ गया फिर दोनों को प्लस करेंगे और रिजल्ट हमारे पास ये मौजूद है सही है ना। तो देखिए नेक्स्ट अच्छा अब हम आते हैं z1 डॉट
Z3 की तरफ। तो Z1 डॉट टू Z3, इसमें पहले कौन सा लिखा है? Z1 लिखा है। तो Z1 हमारे पास है, मौजूद है √3 प्लस √2 आयोटा। सही है ना? डॉट। अच्छा Z1 हो गया। अब इसके बाद क्या है? Z3 है। Z3 हमारे पास है 2 माइनस 2 आयोटा। तो 2 माइनस 2 आयोटा हमने ये लिखे हैं। अब हमने इसको क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई करना है। बीच में आपको डॉट नजर आ रहा है। सो दिस इज इक्वल टू, अब √3 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा 2 √3। √3 जब इसके साथ कीजिए आ जाएगा -2 आयोटा √3। अब 2 आयोटा जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो इससे आ जाएगा 2 √2 आयोटा, प्लस माइनस से आ जाएगा -2 √2 आयोटा स्क्वायर। सही है ना? तो इसके बाद जो स्टेप्स हैं यहां पर आप ऊपर देखिए इस सेट में। अच्छा तो देखिए, अच्छा यहां पर हम इसको कर लेते हैं। अब Z1 डॉट Z3 को कर रहे हैं, which is equal to, ये स्टेप मैं यहां पर ऊपर लिखवा रहा हूं। तो 2 √3 -2 आयोटा √3। अच्छा इसके बाद है प्लस 2 √2 आयोटा, 2 √2 आयोटा। अच्छा इसके बाद मैं लिख रहा हूं प्लस 2 √2 लिख रहा हूं। प्लस इसलिए लिख रहा हूं कि देखिए ये माइनस इस आयोटा स्क्वायर की वजह से क्या हो गया? प्लस हो गया है। तो अब इसमें रियल को रियल के साथ प्लस करें। Z1 डॉट Z3, रियल कौन से हैं? ये रियल और ये रियल। इसको बस एक साथ लिखने की वजह से प्लस नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों के रेडिकेट्स क्या है? वो अलग अलग है, एक 3 है और एक 2 है। अच्छा इनके रेडिकेट भी आपस में मुख्तलिफ है, तो आप इसे कॉमन ले ले या न ले ले, इसी तरह एक साथ लिखे, आपकी मर्जी है। तो हम इसे चलो के कॉमन ले, माइनस आयोटा मैंने कॉमन ले लिया है। तो 2 √3 और माइनस, इसका साइन चेंज हो जाएगा, मैंने माइनस आयोटा कॉमन लिया है, ठीक है ना? तो इससे आ जाएगा -2 √2 आ जाएगा। ये आ गया इसका दूसरा पार्ट, यानी कि Z1 डॉट Z3। अब हमारे पास ये भी मौजूद, ये भी मौजूद है, इसको सिंपली प्लस कर रहे हैं। तो देख रहे हैं आप Z1 डॉट Z2 प्लस Z1 डॉट Z3 which is equal to, तो Z1 डॉट Z2 हमारे पास पड़ा है Z1 डॉट Z2, किधर पड़ा है? ये नीचे Z1 डॉट Z2, ये देखिए, ये 2 √6 और इसके बाद इसके साथ माइनस आयोटा, ठीक है ना? अच्छा इसके बाद Z1 डॉट Z3 हमारे पास इसके बराबर है प्लस, तो ये आ जाएगा 2 √3, मैंने ये लिखा, प्लस 2 √2 मैंने ये लिखा। चलो इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई करें, फिर आपके लिए आसान होगी, फिर हम डायरेक्ट रियल के साथ इमेजिनरी को इमेज लिखेगा। तो इससे आ जाएगा -2 आयोटा √3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो इससे आ जाएगा 2 आयोटा √2। सही है ना? अब आप देखिए रियल को रियल के साथ Z1 डॉट Z2 प्लस Z1 डॉट Z3 which is equal to, रियल कौन से हैं? एक ये रियल, एक ये रियल, एक ये रियल। तो ये हमारे पास 3 इसके रियल्स हैं, ठीक है ना? क्या क्या है? एक है 2 √6, ये रिजल्ट में आप देख सकते हैं, यहां से हमें कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा हमारा रिजल्ट है वो सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। तो 2 √6 जो है वो हमारे पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड के आंसर में मौजूद है। दूसरा है 2 √3 सारी, ठीक है ना? तो 2 √3 की आपको ये देखिए रिजल्ट में नजर आ रहा है, ठीक है ना? और तीसरा जो है वो है 2 √2, ये देखिए, और ये भी हमें रियल पार्ट में नजर आ रहा है कि ये भी मौजूद है। लिहाजा इससे पता चलता है कि हमारा जो रिजल्ट है वो तकरीबन सही जा रहा है। तो ये इसका हो गया रियल पार्ट। अच्छा इसके बाद इमेजिनरी में आप देखें, इमेजिनरी पार्ट एक ये है, ठीक है ना? इमेजिनरी पार्ट एक हमारे पास ये है, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास एक ये है। ये 3 हमारे पास इमेजिनरी है। तो मैं इससे यहाँ पर क्या करता हूँ? मैं इसे यहाँ पर माइनस आयोटा कॉमन ले रहा हूँ।
तो बस आयोटा का टेंशन खत्म हो जाएगा। अब आप लोगों ने दो काम करने हैं, एक तो आयोटा को नहीं लिखना है और दूसरी बात यह है कि इसका साइन चेंज करना है, क्योंकि मैंने माइनस आयोटा कॉमन लिया है। यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, माइनस आयोटा कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, प्लस की जगह माइनस आएगा और माइनस की जगह प्लस आएगा। तो देखिए ये माइनस आयोटा था, इसका मैंने माइनस है तो यहाँ पर रह गया है 1, सही है। अच्छा इसके बाद ये आ जाएगा प्लस 2√3, क्लियर है। और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा इसको देखिए हमने लिख लिया, एक इमेजिनरी ये, एक इमेजिनरी ये और एक टी इमेजिनरी। तो माइनस आयोटा मैंने कॉमन लिया, इसका कोएफिशिएंट था 1, वो रह गया है आयोटा के अलावा जो था। इसका साइन चेंज हो गया, प्लस आयोटा बाहर लिखा है, 2√3 आया है और आखिर में हम देखिए प्लस है, तो चूंकि हमने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा, आयोटा लिया है तो 2√2 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया रिजल्ट नंबर 2। तो स्टूडेंट ये आपके सामने रिजल्ट नंबर 1 पड़ा है, ये आपके सामने रिजल्ट नंबर 2 पड़ा है। तो अगर आप दोनों को देखें, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, लिहाजा मैं इसके साथ यहाँ पर इसको वाइंड अप कर लेते हैं तो लिख सकता हूँ which is equal to Z1 into Z2 plus Z3, क्योंकि ये रिजल्ट जो है ये इसका भी है और ये रिजल्ट जो है ये रिजल्ट जो है ये इसका भी है, लिहाजा इसको दरमियान से निकाले। सो दिस इंप्लाइज दैट Z1 into Z2 plus Z3 which is equal to Z1 dot Z2 plus Z1 dot Z3 and इसका प्रूफ। ये इसका वेरिफिकेशन हो गया, इसको वेरीफाई कर लिया है और इसका प्रूफ भी है, ठीक है ना। अच्छा स्टूडेंट्स अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं इस कांसेप्ट को। स्टूडेंट्स आप लोगों ने एडेटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इनका जिक्र आप लोगों ने सुना होगा। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में किस तरह होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोग इसको पहली मर्तबा सुन रहे हो, तो एडेटिव इनवर्स क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ देखिए एडेटिव इनवर्स जो है इनवर्स दो तरह का है, एक है एडेटिव इनवर्स, ठीक है ना, और एक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अच्छा एडेटिव इनवर्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रियल नंबर है a, इसका एडेटिव इनवर्स फर्स्ट ईयर है तो स्टूडेंट इसको जरा तवज्जो से आप देखें, सही तरह इसको सीखें। एडेटिव इनवर्स का क्या होता है, ये हमारे पास एक रियल नंबर है, इसका एडेटिव इनवर्स होगा -a। क्या होगा, -a होगा। इसका मतलब है कि एडेटिव इनवर्स में हमने साइन को चेंज करना है। समझ आ रही बात। दूसरी बात सुने कि जब भी एक नंबर अपने एडेटिव इनवर्स के साथ प्लस होगा, एडिशन इसकी होगी, तो इसका रिजल्ट हर वक्त क्या आ जाएगा, एडेटिव आइडेंटिटी आएगा। समझ आ रही ना, एडेटिव आइडेंटिटी, और वो क्या है, वो है 0। एडेटिव इनवर्स का अपने नंबर के साथ किया जाएगा, जब भी सम होगा तो वो एडेटिव आइडेंटिटी ही आएगा। क्लियर है। अच्छा दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है a, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, वो वाला नंबर a आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, जब दोनों हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या आता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एडेटिव इनवर्स में रिजल्ट का एडेटिव आइडेंटिटी आना जरूरी है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रिजल्ट का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b। अगर आपसे कोई पूछे इसका आपको एडेटिव इनवर्स मालूम करें, बहुत ही सिंपल सी बात है, बस आप लोगों ने क्या करना है, रियल a है तो इसको -a करना है, इमेजिनरी आयोटा b है तो इसको माइनस आयोटा b करना है, सिर्फ साइन चेंज करने हैं। बाकी क्वेश्चन आप लोग सारा खुद कर सकते हो। ये कभी कभी आर्बिट्रेरी आ जाता है a का b में,
तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करें, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? रियल को साइन को चेंज करें और इमेजिनरी दोनों के साइन को चेंज, प्लस हुआ तो माइनस करें, माइनस हुआ तो प्लस करें, ये इसका एडिटिव इनवर्स है, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज में आपको पहला क्वेश्चन देंगे इसका 5 + 2 आयोटा इन्होंने दिया है, यहां पर कर लेते हैं। क्वेश्चन यहां पर आप देखिए इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक फार्मूला मैं आपको यहां पर बता देता हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। बहुत ही शॉर्ट आसान फार्मूला है इसका। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a, b, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? देखिए a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का माइनस b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। तो जब भी आप बुक के अंदर मौजूद है, आपके बुक में इसका प्रूफ भी मौजूद है और ये फार्मूला बिल्कुल भी है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ a का b इक्वल इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब भी आप मालूम करेंगे तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो इसमें कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं। और फिर क्या है, ऊपर a लिखा है और माइनस b लिखा है, तो b का जो है मेन फॉर्मूला उसको आप लोगों ने साइन चेंज करना है, बाकी इसमें कोई खास ये नहीं है। तो देखिए इसका पार्ट नंबर फर्स्ट, इन्होंने आपको दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर 5 + 2 आयोटा, 5 + 2 आयोटा। तो इसको जब आप इस तरह करेंगे 5 + 2 आयोटा, अच्छा देखिए इसका हम पहले क्या करते हैं सॉल्यूशन में, आप देखें एडिटिव इनवर्स कर लेते हैं, एडिटिव इनवर्स इसका। तो द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 + 2 आयोटा इज इक्वल टू किस के बराबर होगा? -5 - 2 आयोटा। ये जो है इसका क्या आ गया है, एडिटिव इनवर्स आ गया। अगर आपको शक हो तो देखिए 5 को जब -5 के साथ प्लस करेंगे तो 0 आता है, एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है ना। इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ जब प्लस करेंगे तो 0 आता है, और इससे फिर आते हैं 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 का 0 भी लिख सकते हैं, 0 + 0 आयोटा भी लिख सकते हैं। तो रियल में 0 होता है एडिटिव आइडेंटिटी नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में जो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है ये काम करते हैं किस चीज का, एडिटिव आइडेंटिटी का, जो कि 0 करते हैं रियल सेंस में, सही है ना। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इन्होंने हमें क्या दिया है 5 + 2 आयोटा। इसको आप अगर ऑड पेयर में लिखिए 5 का 2, तो आपको पता है कि इसमें a किया है, a इसमें 5 है और b किया है इसमें 2 है। हमारे पास फार्मूला मौजूद है कि a का b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का माइनस b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम इसकी पुटिंग किस तरह करेंगे, पुटिंग आप इसमें देखिए यहां पर, देखिए तो अब हमारे पास जो नंबर है वो है हमारे पास 5 का 2। हम इसको ऑड पेयर में लिखेंगे, ऑड पेयर देखिए आप लोगों ने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है ना, ये a + आयोटा b इस तरह भी लिख सकते हैं, स्केलर फॉर्म में इसकी। कॉम्प्लेक्स नंबर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये तीन रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की। हम बेसिकली इस पे काम करते हैं, कभी-कभी ये ऑड पेयर का जो सेंस इस पे भी काम करते हैं ना, ठीक है ना। और ये तीसरा इसका एक रिप्रेजेंटेशन है का फॉर्म में, तो आप इसको a और b भी लिख सकते हैं, इस तरह मैंने लिखवाया है। तो अब a की जगह आप लोगों ने फार्मूला लगाया और b की जगह 2 लगाना है, फार्मूला यहां पर मौजूद है। तो आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है ना। फिर कामा है एक माइनस, तो ये रूट का माइनस, ये देखिए माइनस नजर आ रहा है आपको। इसके बाद b है, तो b क्या है, वो तो 2 है, तो 2 लिखिए, बाकी डिनोमिनेटर आपने जो यहां पर लिखा है उसी को यहां पर आप लिखिए 2 स्क्वायर, ठीक है ना। ऑड पेयर है तो इसको इस तरह बंद करें। सो दिस इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5 सर क्या है 25 प्लस 4, इसके बाद कामा माइनस 2 डिवाइड बाय 25 प्लस 4। अब हमारे पास आ गया 5 डिवाइडेड बाय 29 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 29। तो ये जो है ये
5 डिवाइडेड बाय 29 माइनस 2 और 29, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किस चीज का, 5 का 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है ना। और इसका जो दूसरा पार्ट है इसका आप खुद ट्राई करें, इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बहरहाल इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।